उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है। अवैध तरीके से विदेशी फंडिंग पर चल रहे मदरसों को लेकर योगी सरकार सख्त है। मुजफ्फरनगर, अमेठी समेत कई जिलों को शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इसके बाद मदरसों में हड़कंप मच गया। दरअसल यूपी सरकार 2020 में सूबे के मदरसों का सर्वे करा चुकी थी। सर्वे में बच्चों की संख्या, मान्यता, फंड का स्रोत, कोर्स और ऐसे कई पहलुओं पर जानकारी जुटाई गई थी। अब गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है। यूपी के मदरसों पर चला बाबा का हंटर। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन। नहीं है रजिस्ट्रेशन तो बढ़ेगी टेंशन। कहां तक जाए टाला, अवैध मदरसों पर लगेगा ताला। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से मदरसों पर बहस छिड़ गई है। सूबे में अवैध मदरसों पर ताला लगने वाला है। एक आदेश के बाद मदरसों में हलचल तेज हो गई है। अवैध मदरसों को लेकर सूबे में फिर से हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में चल रहे बिना मान्यता वाले मदरसों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। जारी किए गए नोटिस में मदरसों से उनके अपने दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर ऐसे मदरसे खुले पाए गए तो इन पर हर दिन 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। नोटिस आने के बाद मदरसों के मौलानाओं का कहना है कि पहले मदरसों को सर्वे के नाम पर, फिर विदेशी फंडिंग के नाम पर डराया गया और अब नोटिस देकर हड़काया जा रहा है। सूबे के मदरसों को बंद करने का प्लान बनाया जा रहा है। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश ने कई जिलों में मदरसों को नोटिस जारी किया है और उसमें नोटिस में कहा है कि अगर आप पास मानता नहीं है और चलाया, मदरसे को चालू रखा तो 10,000 रुपया जुर्माना लगा दिया जाएगा और वो भी प्रतिदिन। ये सीधे सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने का एक प्लान है। पहले सर्वे के नाम पर, उसके बाद टेरर फंडिंग के नाम पर डराया धमकाया गया और अब सीधे सीधे तौर पर नोटिस भेज करके मदरसे के मोहतमिम और मौलाना लोगों को धमकी दी जा रही है। बहराइच जिले के थाना विश्वेश्वरगंज क्षेत्र के पुरैना बाजार में बिना मान्यता के चल रहे मदरसे के बारे में मौलाना ताहिर अली का कहना है कि उनका मदरसा अरबिया जामिया सिराजुल उलूम 35 साल पुराना है और ये मदरसा चंदे से चलता है। मदरसा फैजाबाद से रजिस्टर्ड है लेकिन मान्यता नहीं है। बावजूद इसके उन्हें नोटिस मिला है। क्या नाम विद्यालय का है, कब से चल रहा है? मदरसा अरबिया गाजिया सिराजुल उलूम पुरैना बाजार, जिला बहराइच शरीफ, यूपी। क्या ये विद्यालय की मान्यता है? मानता नहीं है जी। फैजाबाद से रजिस्ट्रेशन है। 35 साल हो गया। मिलता कुछ ना सर। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 85। नोटिस मिला है नोटिस, मगर हमको उसकी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, नोटिस नहीं है। लगभग आप कितने साल से पढ़ाते हैं यहाँ पे? हम पढ़ाए थे 36-37 साल हो गया। कैसे चलता है विद्यालय आपका? ये दान पहन चल रहा है। जो दान हमारे लोगों में दिया जाता है, चंदा, वही चंदा के बल पर चल रहा है। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपके यहाँ? अरबी, उर्दू, बस। मुजफ्फरनगर प्रशासन के आदेश पर यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि मदरसा मामलों में शिक्षा विभाग समेत किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। केवल अल्पसंख्यक विभाग ही ऐसा कर सकता है। मदरसे आम स्कूलों की तरह नहीं हैं, इसलिए इसके अलग नियम बनाए गए हैं। जावेद अहमद का कहना है कि सामान्य स्कूलों के लिए निर्धारित नियम, जुर्माना या पेनल्टी मदरसों पर लागू नहीं की जा सकती है। दरअसल 1995 में मदरसों को स्कूलों को नियमों और प्रावधान से अलग कर दिया गया था। 1995 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के गठन के बाद से
मदरसों का समस्त कार्य शिक्षा विभाग से ट्रांसफ़र होकर के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पास आ गया, जिसके बाद मदरसा एक्ट बना 2004 और उसके साथ मदरसा नियमावली 2016 बनाई गई, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार जिले के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी या लखनऊ से निदेशक या अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। इधर भी संज्ञान में आया है कुछ दूसरे विभाग के अधिकारी, विशेष रूप से शिक्षा विभाग के अधिकारी जाकर के मदरसों का निरीक्षण कर रहे हैं, उन्हें नोटिसें दे रहे हैं, जो कि शासनादेश के खिलाफ है, नियम के खिलाफ है। मदरसों के निरीक्षण का अधिकार केवल और केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को ही है। मुजफ्फरनगर में अवैध मदरसों को नोटिस जारी होने के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक की है और जमीयत उलेमाए हिंद के पदाधिकारियों ने नोटिस का विरोध करते हुए डीएम को ज्ञापन सौंपा और विरोध प्रदर्शन भी किया। जमीयत उलेमाए हिंद के यूपी सचिव कारी जाकिर हुसैन ने शिक्षा विभाग की ओर से जारी नोटिस को गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि गैर कानूनी नोटिस के जरिए मदरसों को परेशान किया जा रहा है। हमारे जनपद के अंदर मदरसों को टारगेट बनाकर शिक्षा विभाग के द्वारा नोटिस जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में यह है कि ये मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं हैं और उनको टाइम दिया जा रहा है 3 दिन, किसी को 5 दिन, कि 3 दिन या 5 दिन के अंदर मदरसे को बंद कर दिया जाए, अन्यथा 10,000 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना दिया जाएगा। ये नोटिस गैर कानूनी है। अभी तक दर्जनों मदरसे हैं जिनके को नोटिस प्राप्त हो चुके हैं और वो हमारे टच में हैं, हमारे पास आ रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं। तो हमने उन्हें भी कहा है कि आप बेफिक्र रहिए, मदरसों के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का षड्यंत्र कामयाब जमीयत उलेमाए हिंद नहीं होने देगी। देखिए, अभी खंड शिक्षा अधिकारी पुरकाजी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। ये 13 अमान्य विद्यालयों को नोटिस है। इसमें ऐसे विद्यालय हैं जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इसमें कहीं भी मदरसा शब्द का जिक्र जरूर किया गया है, लेकिन अगर उसमें ये भी लिखा गया है नोटिस की भाषा में, अगर वो मदरसा है तो अपने संबंधित दस्तावेज वो प्रस्तुत कर दें तो उन पर ये नोटिस प्रभावी नहीं होगा। लेकिन अगर वो उनके पास दस्तावेज नहीं है, इसका मतलब वो अमान्य रूप से विद्यालय चल रहे हैं, तो इस संदर्भ में ये नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस है, अभी इसमें बात की जाएगी मदरसा संचालकों से। अगर वो मदरसा हैं तो उनका उस पर नोटिस प्रभावी नहीं होगा। अगर वो स्कूल्स हैं तो जो मानक पूरे कर रहे हैं हमारे, तो उनको प्रॉपर चैनल से उनको मान्यता के लिए कहा जाएगा कि भाई आप मान्यता के लिए आवेदन करिए और विधिवत विद्यालय के रूप में आप संचालित करिए। अवैध मदरसों पर एक्शन को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। अवैध मदरसों पर एक्शन का नोटिस जारी होते ही सियासी पार्टियां अपना अपना वोट बैंक मजबूत करने निकल पड़ी हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि मदरसों में विदेशी फंडिंग का मुद्दा चुनावी है। सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई और किसानों और मजदूरों के मुद्दों से बचना चाहती है, इसीलिए मदरसों का मुद्दा उठा रही है। देखिए, चुनाव नजदीक है, अब मदरसों की जांच भी होगी, विदेशी फंडिंग को भी चेक किया जाएगा, जुर्माना भी लगाया जाएगा, मुकदमे भी लिखे जाएंगे। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लफ्ज जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, मदारे, यूसीसी, इन सब मुद्दों पे बात होगी। अगर बात नहीं होगी तो बेरोजगारी, महंगाई, किसान मजदूर पे नहीं होगी, महिला सुरक्षा पे नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के पुराने मैनिफेस्टो पे बात नहीं होगी। लेकिन जनता वो बेरोजगारी और महंगाई पे सवाल पूछ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अली का कहना है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी मदरसों के बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान थमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे दूसरी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है कि मुस्लिम नौजवानों के एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी यानी विकास हो, उस सोच के साथ पूरी ईमानदारी पे से धरातल पे काम कर रही है। आज मदरसे में हमने आधुनिक शिक्षा को मदरसे से जोड़ा, हमने खेल कूद की प्रतियोगिताओं को मदरसे से जोड़ा और एक कदम आगे बढ़ते हुए अब मदरसे के छात्र भी डिजिटली पावरफुल हों, इस दृष्टि से मदरसों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस चला रहे हैं, ताकि जो मदरसे का बच्चा है, इसकी जो सपनों की उड़ान है, उसके आसमान को और बड़ा करने का काम हमारी योगी सरकार ने हमेशा किया है।
हमने मुस्लिम नौजवानों को शिक्षित करके, सशक्त करके विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लक्ष्य से हमेशा काम किया है। बात अगर उत्तर प्रदेश में मदरसों की करें तो अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 24,000 मदरसे हैं। इनमें से 16,000 मान्यता प्राप्त और 8,000 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अधिकारी के मुताबिक बहराइच जिले में नेपाल सीमा के आसपास इलाके में करीब 491 मदरसे बिना मान्यता के चल रहे हैं। इन मदरसों में करीब 25,000 बच्चे पढ़ते हैं। अधिकारियों के मुताबिक एसआईटी इस बात की जांच करेगी कि क्या उनके मदरसों के मिलने वाली फंडिंग का इस्तेमाल कहां किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े मदरसों में से एक दारुल उलूम देवबंद की राब्ता मदारिस इस्लामिया की 3 दिन पहले बैठक हुई। मदरसों की निगरानी करने वाली संस्था की बैठक में मदरसा सर्वे का जिक्र किया गया। इसमें कहा गया कि सरकार की ओर से 4,000 मदरसों की जांच का मुद्दा अनुचित था। बीते दिनों जांच में यह बात सामने आई कि ज्यादातर मदरसे भारत नेपाल सीमा पर संचालित हैं, जिन्हें कथित तौर पर विदेशों से फंडिंग हो रही है। ऐसे में सरकार अवैध मदरसों पर नकेल कस रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो 2022 में योगी सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया। जिले जिले, तहसील तहसील, ब्लॉक ब्लॉक और गांव गांव मदरसों का सर्वे किया गया। सरकार का तर्क था कि उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने 2017 से मान्यता देना बंद कर दिया है। बावजूद उसके यूपी में अवैध मदरसों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अवैध मदरसे गांव गांव और गली गली खुलते जा रहे हैं। इनके पास सरकार की ओर से न तो कोई रजिस्ट्रेशन है और न ही कोई लिखित आदेश। बावजूद धड़ल्ले से मदरसे चलाए जा रहे हैं। सर्वे क्यों जरूरी है, ये भी समझिए। दरअसल बीते 7 सालों में नए मदरसों को मान्यता मिली ही नहीं। 2017 के बाद से मान्यता नहीं दी गई। साल 2013 में 118 मदरसे फर्जी पाए गए। अप्रैल 2022 में 7,422 मदरसों की जांच के आदेश योगी सरकार की तरफ से दिए गए। मदरसों पर विदेश से फंडिंग लेने का आरोप है। मेन स्ट्रीम के बजाय धार्मिक शिक्षा पर जोर का आरोप भी है। धार्मिक कट्टरता बढ़ाने पर जोर देने का आरोप था। कुछ मदरसों पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप था। और यूपी में कुल 40 से 50,000 निजी मदरसे हैं। 16,500 मदरसों को सरकार मदद देती है। यूपी की 16,500 में से सिर्फ 558 सरकारी मदरसे हैं। और कितने मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं, ये भी समझिए। उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे 2022 में किया गया। सर्वे में यूपी में कई जिलों में गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था। सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों वाले जिलों में मुजफ्फरनगर का नाम भी है। मुजफ्फरनगर में 100 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। सटे हुए यहां से मुरादाबाद में 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, बस्ती में 350 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और यहां तक कि राजधानी लखनऊ में भी 100 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए थे। प्रयागराज, मऊ में 90 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। आजमगढ़ में इनकी संख्या 95 थी, कानपुर में 85 और इसी तरह से खास करके जो तराई वाला पूरा इलाका है नेपाल से सटा हुआ, वहां पर भी छानबीन की गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों को हाईटेक कर रही है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधाएं दी जा रही हैं, वो सुविधाएं जो प्राइवेट स्कूल में होती है। योगी सरकार मदरसों के छात्रों को निखारने का काम कर रही है। मदरसों में हाईटेक पढ़ाई की शुरुआत हो गई है और इसको लेकर सूबे के मदरसा टीचर्स को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। मोदी और योगी का मिशन किस तरह से है, ये भी समझिए। मोदी का मिशन, योगी का एक्शन। मदरसे में हाईटेक पढ़ाई की तैयारी है। मदरसा टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है और मदरसे के छात्रों को शिक्षा देने के लिए, उन्हें निखारने के लिए सिलेबस भी बदला जा रहा है। समझिए कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। दरअसल ये भी आपको बताते हैं। नए मदरसे का सिलेबस दरअसल कंप्यूटर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। डिजिटल लिटरेसी पर भी काम किया जा रहा है और योगी सरकार में मदरसे हाईटेक होना शुरू हो गए हैं। सूबे के कई मदरसों में कंप्यूटर साइंस और मैथ्स की पढ़ाई की जा रही है ताकि मुस्लिम छात्र भी वक्त के साथ चल सकें और योगी सरकार मदरसों में पढ़ने वाले इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हाईटेक मदरसे, मॉडर्न पढ़ाई और यही प्रयास। दरअसल 16,500 से ज्यादा मदरसे यूपी में हैं। 1275 मदरसों को कंप्यूटर दिए गए योगी सरकार की तरफ से। 7,442 मदरसों को साइंस मैथ्स किट दी गई। 14 लाख बच्चों को पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताने के लिए बनाए गए 22 वीडियो, इन वीडियोस के जरिए इन बच्चों को एआई की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास,
तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है।